एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और रीडिंग के साथ। आज की जो रीडिंग है वो एक्वेरियस की रीडिंग होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 15 से लेकर 13 तक की ये रीडिंग होने वाली है। रीडिंग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और पर्सनल या पेड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्वेरियस आपके लिए रीडिंग को हम करेंगे 3 हिस्सों में। सबसे पहले हम निकालेंगे आपकी थीम ऑफ द मंथ, मतलब नहीं, थीम ऑफ द फोर्टनाइट। ओके, जो 15 से लेकर 13 तक की आपकी मेन थीम क्या रहने वाली है। उसके बाद हम जाएंगे आपकी लव लाइफ पर, उसके बाद हम जाएंगे आपकी कैरियर लाइफ पर। तो इस तरह से 3 हिस्सों में हम ये रीडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आई विल गो कि आपके लिए मेन थीम क्या रहने वाली है एक्वेरियस। ठीक है, एक्वेरियस के लिए मेन थीम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 15 to 13, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 15 to 13, for the month of April 15 to 13, for the month of April 15 to 13, for the month of April 15 to 13, 30. Okay, jump out. चलिए देख लेते हैं मेन थीम के लिए क्या कार्ड है आपकी। द डेविल। ओके, दिस इज योर मेन थीम एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए किंग ऑफ द पेंटिकल्स। ओके, देखिए यहाँ पे जो रीडिंग आई है वो ऐसे लोगों के लिए आई है जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, जिनकी शायद शादी हो चुकी है, या मतलब इस एक तरह से कमिटेड रिलेशनशिप में है कि उन्होंने मन बना लिया कि ही इज़ विल बी माय हस्बैंड एंड ही विल बी माय वाइफ। ठीक है ना, तो इन लोगों के लिए ये रेजोनेट करेगा। ठीक है, जिनके साथ जिनका ये मन बन चुका है। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अपने रिलेशनशिप पर काम करने की ज़रूरत है, ना कि आप अपने वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एक्वेरियस। अगर आप मेल हैं तो भी आप अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं, फीमेल है तो भी अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं। यानी आप और आपके पार्टनर मतलब काम पर बहुत फोकस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू रिलेशनशिप। ठीक है ना, आपको भी रिलेशनशिप पे थोड़ा सा यू हैव टू स्पेंड टाइम विद हिम और हर, जो भी है। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी खिंचाव सा मुझे महसूस हो रहा है। एक होता ना कि कुछ नयापन सा नहीं रहा रिलेशनशिप में, मतलब वो उत्साह सा मरा हुआ है इस रिलेशनशिप में। तो थोड़ा सा उस यू नो यू हैव टू रिकिंडल दिस इमोशन। तो थोड़ा सा रिकिंडल कीजिए अपनी इमोशंस को। ठीक है, और ये भी ज़रूरी है, दिस इज़ आल्सो अ इम्पोर्टेंट पार्ट। मतलब आप इतने काम में या फिर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में या फिर इन सब में इतने उलझ गए हैं कि आपने वो जो रोमांटिक पार्ट ऑफ लाइफ होता है या फिर सेक्सुअल पार्ट ऑफ लाइफ होता है एक रिलेशनशिप का, ठीक है ना, वो ब्यूटीफुल पार्ट होता है रिलेशनशिप का, उसके ऊपर आपने बिल्कुल फोकस हटा दिया है। मतलब यहाँ पे सिर्फ काम काम, आप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका पार्टनर उठा रहा है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है ना, देयर इज़ नो फन इन योर रिलेशनशिप। तो प्लीज़ उसको रिकंडल द इमोशंस, रिकंडल द लव, दिस इज़ द मेन थीम। और शायद आप ये कर भी रहे हैं अप्रैल 15 से लेकर 13 तक। ठीक है ना, अपनी इमोशंस को एक दूसरे को बताना, अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं। और आपको शायद ये रियलाइजेशन हो रहा है अप्रैल 15 से 13 तक कि मैं अपने रिलेशनशिप में तो टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर मैं अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो एक ये रियलाइजेशन आपको इन दिनों हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेविल को बुरा नहीं मान रही हूँ। इस रीडिंग में ये मुझे पॉजिटिव वाइब दे रहा है। मतलब एक तरह से
इट विल शोइंग मी द रोमांटिक साइड ऑफ अ रिलेशनशिप। तो वो लैकिंग है आपकी रिलेशनशिप में जो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेविल को मैं पॉजिटिव उसमें रीड कर रही हूँ और यही मुझे मैसेज आ रहा है कि इसको पॉजिटिवली आपको रीड करना है। ठीक है, तो दैट विल बी द मेन थिंग। आप अपने रिलेशनशिप को संभालने की या फिर दोबारा से संवारने की कोशिश कर सकते हैं अप्रैल 15 से लेकर 13 तक। तो ये थी थीम आपकी। अब चल लेते हैं मेन लव लाइफ पर। वैसे आपकी थीम तो मेनली लव लाइफ ही रहने वाली है, तो ऑब्वियसली लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अप्रैल 15 से 13 तक। आपका काफ़ी टाइम और एनर्जी, आपके थॉट्स उसको लेकर घूमते रहेंगे। तो लेट्स सी, अब मैं काफ़ी स्पेसिफिकली आई एम गोइंग फॉर योर लव लाइफ। देखते हैं आपकी लव लाइफ में किस तरह की गाइडेंस मिलती है मुझे फॉर द एक्वेरियस अप्रैल 15 to 13। अप्रैल 15 to 13 फॉर द एक्वेरियस, अप्रैल 15 to 13, अप्रैल 15 to 13 लव लाइफ। चलिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इतनी शफलिंग के बाद भी फिर दोबारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ वांड्स, ओके। That's what I'm saying. आपकी लव लाइफ इज टेकिंग द सेंटर प्लेस। ओके, वाओ, एक्वायरियस। अगर आप मेल हैं तो अपने आप को किंग ऑफ कप समझ लीजिए, अगर आप फीमेल हैं तो अपने आप को क्वीन ऑफ वॉन्ड समझ लीजिए या क्वीन ऑफ पेंटिकल समझ लीजिए, आपकी मर्जी है। ओह माय गॉड, आई हैव टू टेक द क्लैरिफिकेशन नाउ। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए, फाइव ऑफ सॉर्ड्स फॉर किंग ऑफ कप्स, ओके, एंड किंग ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे एक गाना मुझे चैनल हो रहा है, आई डोंट नो किसके साथ वो रिलेट करेगा। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। तो तो यहाँ पे रूठे रूठे पिया को मनाने की कोशिश की जा रही है एक्वेरियस आपकी तरफ से। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, आज न जाने बात हुई क्या, क्यों रूठे मुझसे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके और आपके पार्टनर में थोड़ा सा एक आई डोंट नो, इट्स अ वेरी स्वीट सी एक होता है ना कि वो रूठ रहे हैं, आप मना रहे हैं। इट्स नॉट समथिंग, मतलब मैं इस मतलब कोई बड़ा चढ़ा वाली, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी ड्रामेटिक लड़ाई। इट्स लाइक दैट कि वो स्पाइस ऑफ द रिलेशनशिप की एक पर्सन रूठ रहा है, दूसरा मना रहा है, एक पर्सन रूठ रहा है, दूसरा मना रहा है। तो इट्स जस्ट एडिंग दैट स्पाइस इन योर रिलेशनशिप एंड इट्स वेरी गुड। I'm good. I'm feeling। और शायद पहले आप इतने इमोशनल नहीं थे एक्वेरियस, अभी अभी कुछ आपके अंदर ये चमत्कार हुआ है या बदलाव हुआ है कुछ आपके अंदर कि आप थोड़े से सेंसिटिव हो गए हैं दूसरे पर्सन के फीलिंग्स के प्रति। मतलब पहले तो शायद आप सोचते भी नहीं होंगे कि आप मेरे पार्टनर मेरी बातों से हर्ट होगा या फिर मुझे ये नहीं बोलना चाहिए उसे, या मेरे पार्टनर को हर्ट हो सकता है इस बात से। पहले नहीं सोचते थे, बट अब आप सेंसिटिव हो रहे हैं। इट्स वेरी गुड गुड एक्वेरियस। तो यहाँ पे यही कहानी चल रही है आपकी एक्वेरियस। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आपकी कैरियर लाइफ कैसी रहने वाली है अप्रैल 15 से लेकर 13 तक। अप्रैल 15 to 13। कैरियर के कार्ड्स निकाल देते हैं आपके। द स्ट्रेंथ,
10 of Swords and Page of Pentacles. यहाँ पे आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं मुझे एक्वेरियस, कि आप एक नई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और मतलब कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले रहे हैं जो आपके शायद मतलब आपकी दायरे में नहीं आती, काम के दायरे में, पर फिर भी आप ले रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और आप उन्हें निभा भी पा रहे हैं, क्योंकि आई यू हैव दैट स्ट्रेंथ, ठीक है ना। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पाएंगे, ठीक है ना। इन दिनों अप्रैल 15 से लेकर 30 तक काफ़ी स्ट्रेंथ आपके अंदर है कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका कोई कलीग है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, आप उसका काम कर लें उसके बदले का, मतलब कुछ इस तरह की वाइब्स हैं आपके, कि आप कोई पर्सन परेशान है तो उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। यू आर हेल्पिंग समवन जो आपके कैरियर में या आपकी जॉब में आपके मतलब साथ में कलीग्स हैं, वो काम करते हैं और आप उनको ज़रूरत है या फिर वो किसी चीज़ से परेशान है तो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है उनकी कोई बॉडी में पेन है या फिर कुछ है जो मुझे मिल रहा है कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं अपनी कलीग्स वगैरह की, और काफ़ी यू नो गुड वाइब एक्वेरियस, बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं मेरे मुझे इस रीडिंग से। आपकी शुरू से लेकर अब तक काफ़ी बढ़िया रीडिंग रही है, एंड क्या गुड, ठीक है। और आपका भी हैप्पीली हेल्पिंग हैंड हो रहे हैं, मतलब मैं अपने कैरियर में, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आपका मूड बहुत अच्छा है, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ योर लव लाइफ या कुछ, मतलब आपको मतलब कोई बुरा भी कह रहा है ना, तो मतलब इन अप्रैल 15 से 30 तक मतलब इस तरह का आपका बुरा भी कह रहा है तो आपको बुरा नहीं लगेगा, मतलब ये आप मस्ती में हैं आप अपनी, ठीक है ना। एंड अ वेरी गुड वाइब है ना, बहुत अच्छी वाइब्स हैं यहाँ पे। आप हेल्पिंग हैंड बने हुए हैं लोगों की जिनको ज़रूरत है, आपके कलीग्स हो सकते हैं या कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनकी आप हेल्प कर रहे हैं, ओके। और मतलब अगर कोई ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आ भी रही है आपके कैरियर में तो आप उसको काफ़ी पीसफुली हैंडल कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आएंगी नहीं, बट यहाँ पे अच्छी बात मुझे ये दिख रही है कि आप उन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को भी काफ़ी पीसफुली हैंडल कर पा रहे हैं अप्रैल 15 से लेकर 30 तक। और आपको शायद खुद ही अचरज हुआ कि मैं इतना पीसफुल कैसे रह सकता हूँ ऐसे एनवायरनमेंट में। पहले तो मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता था, बट यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन चेंज हो रही है, बहुत अच्छी मुझे आई डोंट नो, बहुत अच्छी वाइब्रेशन मुझे इस रीडिंग से आ रही है। तो ये तो थी रीडिंग एक्वेरियस आपके लिए, ये कैरियर से रिलेटेड रीडिंग थी आपकी। इसके साथ मैं वाइंड अप करती हूँ आपकी रीडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।